द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को औकात दिखानी शुरू कर दी है। महेश शर्मा नोएडा से सांसद हैं और सांसद महोदय किसानों के बीच पहुंच गए। किसानों ने घेर लिया और किसानों ने एक एक करके उनको ऐसे ऐसे नारों से संबोधित किया कि आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आज किसानों ने असली चेहरा दिखा दिया। इसी नोएडा में किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे, इसी नोएडा अथॉरिटी में, तब नहीं गए मिलने, न बात की किसानों से, न किसानों के दुख दर्द को समझा। और आज जब चुनाव नजदीक हैं तो साहब घूम रहे हैं। किसानों ने तगड़ा नारा लगाया कि महेश शर्मा मुर्दाबाद, गो बैक तक के नारे लगे और धक्का मुक्की देकर महेश शर्मा को वहां से किसानों ने खदेड़ दिया। वो वीडियो पहले आप देखिए। वीडियो 20 सेकंड का है, लेकिन इस 20 सेकंड के वीडियो से आप ये समझ जाएंगे किसानों का विरोध किस कदर है। किसान किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये पहले वीडियो देखिए, फिर बात आगे करेंगे। वीडियो देखिए। जय जवान, जय जवान, होश में आओ, महेश शर्मा, महेश शर्मा, जय जवान, जय जवान, जय जवान, होश में आओ। किसानों ने सीधे सीधे कह दिया कि महेश शर्मा होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान के नारे वहां लग रहे थे। और इन नारों की गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि नोएडा से दिल्ली का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है। और ये गूंज अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि इस कदर किसानों का रोष और उपचुनाव के जो भी नतीजे आए थे वो, और जिस तरह से विरोध लगातार किसान कर रहे हैं बीजेपी नेताओं का, वो इन सब का निचोड़ ये कहता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी दुर्गति होने वाली है। भैया, एक के बाद एक नेता तो पीटे जा रहे हैं या भगाए जा रहे हैं या उनका सीधे सीधे विरोध हो रहा है। क्या गृह मंत्री, क्या रक्षा मंत्री, क्या जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सब मंत्रियों का विरोध हो रहा है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी के अंदर डर है, वो अपनी रैली में काले कपड़े पहनने से मना कर देते हैं। प्रधानमंत्री की रैली में अगर आपको जाना है तो आप काले कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को डर है कहीं यहां भी विरोध न शुरू हो जाए। जब आप किसानों के लिए नहीं करेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे, किसान बैठा हुआ है गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके साथ साथ नोएडा अथॉरिटी में जिनको मुआवजा नहीं दिया गया वो किसान परेशान है, उनकी आप नहीं सुनेंगे तो किसान क्या करेगा? किसान आपकी आरती तो उतारेगा नहीं। किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। किसानों को गर्त में डाल दिया है। कुछ चंद उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, इसीलिए जनता जवाब देने लगी है, किसान जवाब देने लगे हैं। किसानों के प्रदर्शन का ही नतीजा है कि हरियाणा की एक सीट थी ऐलनाबाद, जहां किसानों का प्रभाव है, और उस सीट पर किस तरह से किसानों ने इनको असलियत इनकी दिखाई आपने देखा, और कैसे किसान इनको अब बर्बाद करने वाले हैं। किसानों ने यह कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में अपनी सूरत दिखाई थी, और किसानों के महापंचायत जब होती है मुजफ्फरनगर में, ऐसा इतिहास है, लगभग दशकों का इतिहास ऐसा रहा है कि जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई किसानों की, तब लखनऊ में बैठी सत्ता धराशायी हुई है। तो अब ये समझिए कि लखनऊ की सत्ता जाने वाली है, इसीलिए चिटमिटाहट है। और जनता के बीच और किसानों के बीच जब ये नेता पहुंच जाते हैं, किसानों को ये नेता दिख जाते हैं, तो किसान अपना विरोध शुरू कर देते हैं। चाहे बरेली की बात करें या फिर हम लखीमपुर खीरी की जो इतनी बड़ी घटना हुई, जो मंत्री के बेटे ने कृत्य किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकर मंच साझा कर रहा है वो गृह राज्य मंत्री, तो सवाल तो पूछेंगे। किसान नाराज नहीं होंगे? किसानों के यहां जाने को आपका समय नहीं था? ब्रजेश पाठक जी चले जाते उस बीजेपी कार्यकर्ता के यहां जिसकी मौत हुई, किसानों के पास नहीं गए पूछने उनका दुख दर्द, किसानों को क्या तकलीफ थी, कैसे उनके लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ये सब समझ में आता है। जो सुनियोजित काम ये हो रहा है, सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, किसानों को टारगेट किया जा रहा है, और किसानों को बदनाम करने की भी साजिश हुई है। किसानों को न जाने क्या क्या खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन शब्दों से किसानों को नवाजा। और ये समझ में आता है किसानों से डर है इनको। डर इस बात का है किसान कितना परेशान है। एमएसपी की गारंटी आप नहीं दोगे, गन्ना समर्थन मूल्य चुनाव नजदीक आएगा तो 25 रुपए बढ़ा दोगे, इतना गन्ना किसानों की पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, उनको पेमेंट नहीं मिली है, तो कहां से वो लोग खेती करेंगे? आगे आने वाली खेती कैसे करेंगे? बड़ा सवाल बन जाता है। आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? एमएसपी आप दे नहीं रहे, जैसा मैंने पहले भी कहा। उसके बाद 3 काले कानून जिसमें उद्योगपतियों को फायदा हुआ, किसानों को एक रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला। तो किसान तो परेशान है ना। किसान तो मांग कर रहा है। छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, रात रात तक टॉर्च लेके, लठ लेके वो घूमता है, रात में देखता है कहीं उसके खेत जो है वो चर ना जाए, खराब ना कर दे खेत। तो ये सब चीजें जब होंगी तो जनता परेशान होगी, किसान परेशान होगा। इसलिए आपको वोट थोड़ी दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को।
ये महेश शर्मा जो सांसद है नोएडा से, नोएडा सांसद होने के बाद भी कभी दिखाई नहीं दिए, किसानों के दर्द को, दुख को समझने नहीं आए। उसी जगह नोएडा बॉर्डर पर ही, दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, एक शब्द वहां बोलने नहीं आए, ना उनके दुख दर्द को समझा। और जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो घूम टहल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए जनता इनको जवाब दे रही, किसान जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से विरोध अब चरम पर हो गया है। यही किसान थे जिन्होंने रक्षा मंत्री को उतरने नहीं दिया। मोहाली में प्रोग्राम था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उनको वहां जाना था, खड़े हो गए वहीं हेलीपैड पर किसान झंडा गाड़ के कि आओ उतरो, देखते हैं कैसे आप उतरते हो, कैसे काम करते हो, हम भी देख लेते हैं जरा। उसके बाद उनको अपना दौरा रद्द करना पड़ा। यही हाल लखीमपुर खीरी में किया था। किसानों के बारे में क्या बोला था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी ने? क्या बोला था कि इनको 2 मिनट में सुधार देंगे। हम मंत्री, विधायक और नेता होने से पहले कहा थे, आप लोगों को पता है, तो 2 मिनट में सुधारने की बात की तो किसानों ने विरोध किया। उसके बाद किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। क्या हुआ उसके ऊपर? उसमें किस तरह से पुलिस की पूरी नौटंकी देखने को मिली। किसान तो सब देख रहा है ना, सब समझ रहा है किसान किस लिए, किसानों के ऊपर बर्बरता की जा रही है सिर्फ। तो इसीलिए किसान अब चुप बैठने वाला नहीं है और किसान अब जवाब देना जान गया और जवाब दे भी रहा है और कड़े शब्दों में जवाब दे रहा है। नारों में साफ साफ आप समझ सकते हैं, इस तरह के नारे आज तक कभी नहीं लगे, किसी नेता के लिए नहीं लगे। इतना विरोध किसी पार्टी का नहीं हुआ, किसी पार्टी के नेताओं का नहीं हुआ कि विधायक को गांव से भगा दिया गया हो, सांसद के मुंह पर सांसद के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगे हों। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने अत्त कर दी थी, अत्त बो दी थी, एकदम से नरक मचा दिया था कि काम एक नहीं करना है, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। आम जनता परेशान है, सामान नहीं खरीद पा रही है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं देश की, आप कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय तो आप दे नहीं पा रहे हैं, उनको पैसे तो आप गन्ने का दे नहीं पा रहे, गन्ने के रेट तो आप दे नहीं पा रहे। आप बता रहे हैं हम जो है आय दुगनी कर देंगे, 500 रुपए भेज के भिखारी बनाने की कोशिश करो। कई सारे किसान तो ये भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं हम अनाज भैया लोगों को फ्री दे रहे हैं। अनाज में लोग बाग ये कहते हुए नजर आते हैं कि बताओ भैया, गेहूं खा के रहे, चावल खा के रहे, सब्जी तो बनेगी ना, सब्जी में तेल तो लगेगा, तेल 250 रुपए हो गया है, बताओ कहां से डालेंगे, कैसे बनाएंगे खाना। तो ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर ये कभी बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, इस पर राजनीति करेंगे। इसीलिए जनता अब इनको समझ गई है, किसान भी अब इनको समझ गए हैं कि इनको सबक सिखाना है। इसीलिए किसान अब डट कर मुकाबला करने को लिए तैयार हो गए हैं और जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। गांव गांव में तो पोस्टर लग गए हैं भैया कि गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना सख्त मना है, आएंगे तो अपने रिस्क पे आए, मतलब जान का जोखिम है वहां जाएंगे तो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब इनकी लुटिया डूबने वाली है और इस तरह के नारे, इस तरह की तस्वीरें अभी और आपको देखने को मिलेंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।